नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस कहानी में स्वागत है। आपके साथ आरजे मुकेश पाटिल। दोस्तों, एक होली की ही एक कहानी है। होली पर बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के रंग लगाते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में एक लड़की, मासूम 7 साल की बच्ची, ये बच्ची जो होती है वो अपने घर पर खेल रही होती है। होली का त्योहार था, तो इसने सोचा कि क्यों ना वो जो गुब्बारे होते हैं उसमें पानी डालते हैं और फिर एक दूसरे पर फेंकते हैं। छत के ऊपर खड़े होकर नीचे से कोई जा रहा है अपना मिलने वाला, तो उसे वो जो है उस गुब्बारा जो है उसके ऊपर फेंकते हैं पानी से भरा हुआ। लेकिन मासूम लड़की 7 साल की उम्र ये देखती है कि उसके ताऊ जो है वो आ रहे हैं, तो उसने गुब्बारे में पानी भरा। अब वो इंतजार कर रही है कि ताऊ जैसे पास आए उनके ऊपर ये गुब्बारा फेंक। अब लड़की जैसे ताऊ उसकी ओर बढ़ रहे थे मकान की ओर, तभी वो मासूम सी बच्ची उस गुब्बारे को फेंकती है। वो तीसरी मंजिल पर थी। जैसे ही गुब्बारा नीचे आता है वो डाइवर्ट होता है और नीचे सड़क पर जा गिरता है। और जैसे ही फूटता है, पास में से एक महिला गुजर रही थी। जब वो महिला गुजरी तो उस गुब्बारे का जो पानी के जो छींटे होते हैं कुछ उसके कपड़ों पर लगते हैं। तो वो महिला कहती है कि तुम अभी तक जो है रुके नहीं हो, तुम लोग क्या करना चाहते हो। तब उसका ताऊ जो है वो कहता है कि सॉरी बहन जी, मासूम लड़की है 7 साल की और इसने जो गलती की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो महिला बड़बड़ाती है, बोलती है, कहती है कि तुमने जो है मुझे नापाक कर दिया है, यानी कि पानी उछाल कर मेरे कपड़े में जो छींटे लगे हैं उससे मैं नापाक हो गई हूँ। मुझे नमाज अदा करनी थी और मैं नमाज कैसे अदा करूंगी। अब वो लंबी जो है अपनी सांसें भर रही है, बोल रही है, लगातार बड़बड़ा रही है। उस व्यक्ति ने उससे माफी भी मांगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि साफ पानी से यदि छींटे लगे हो तो क्या नापाक हो जाता है, और पानी से पवित्र कोई चीज क्या है। जिस पानी को हम पीते हैं, जिससे हम जीते हैं, यदि वही पानी हमारे शरीर पर लग जाता है तो क्या उससे हम नापाक हो जाते हैं? क्या हमारा शरीर उससे अपवित्र हो जाता है? जिस पानी के बेस पर ही हमारी जिंदगी जो चल रही है, और यदि वो साफ पानी हो तो फिर कहना है क्या। कहते हैं कि स्वच्छ जल और प्रकाश सबसे साफ होता है, तो पानी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। फिर वो महिला बड़बड़ाती है, चीखती है, चिल्लाती है। एक व्यक्ति और आ जाता है उसी परिवार का, वो माफी मांगता है, लेकिन महिला यहाँ तक नहीं रुकती है। उसके पास में ही उसका घर था, तो वो वहां जाती है। वहां जाने के बाद वो कहती है कि मैं नमाज अदा करने वाली थी, लेकिन अब नापाक हो गई हूँ, पानी के छींटे लगे। इधर ये महिला का जो परिवार है वो भी कपड़ों पर रंगे छपाई का काम करता है, तो क्या वो जब काम करते हैं तो उनके कपड़ों पर वो रंग छींटे नहीं लगते। यही वो पानी का छिट्टा जो है तो घर बर्बाद कर देते हैं। एक जान चली जाती है। तो पूरी सुने आप ये पूरी कहानी। राजधानी दिल्ली का इलाका उत्तम नगर थाना क्षेत्र, और यहाँ पर एक जेजे कॉलोनी में ए ब्लॉक में ये तारीख थी 4 मार्च। जब 4 मार्च को एक महिला जिसका नाम सायरा, ये करीब 4-5 बजे के आसपास घर की ओर जा रही थी, तभी अचानक एक मासूम 7 साल की बच्ची ने गुब्बारा फेंका, और वो गुब्बारा अपने ताऊ पर फेंका, लेकिन ताऊ पर लगती नहीं है और वो गुब्बारा सड़क पर जा गिरता है। जब उसके पानी के छींटे इस महिला के लगते हैं, सायरा के, तो ये महिला जो है बड़बड़ाती है, चिल्लाती है। पास में अपने रिश्तेदार के घर जाती है और वहां पर जाकर कहती है कि देखो मैं नापाक हो गई हूँ, और जो है मगरिब का टाइम था, तो अब मैं क्या करूं, पानी के छींटे लग गए। ये बात दूसरी महिला जब सुनती है, जिसका नाम शरीफा होती है, वो महिला भी बड़बड़ाती है, कहती है कि ये गलत है। अब महिला अपना दुखड़ा रो रही है, सारे उसके घर वाले सब
इकट्ठे हुए। वो कहते हैं कि ये बात गलत है, जानबूझकर फेंका गया होगा। वो तमाम तरह के अंदेशे लगाते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, जैसे जैसे उनका गुस्सा बढ़ रहा है। अब परिवार वाले और वो आमने सामने जो है बोल रहे हैं, परिवार को लगा कि कोई ना कोई हंगामा खड़ा हो सकता है। रात जैसी हुई, करीब 9-10 बजे के आसपास दोनों के बीच तू मैं होती है, दोनों परिवारों के बीच। जब ये तू मैं हुई तो घर वाले इधर जो होते हैं वो जाकर घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं कि लड़ाई से बेहतर है कि कुंडी बंद कर लेते हैं, जिससे कि लड़ाई नहीं हो। लेकिन शरीफ जो सायरा होती है, शरीफा होता है, इसका परिवार जो होता है वो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सबक तो सिखाना है। अब रात के करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था, तभी अचानक इस परिवार का एक शख्स नाम तरुण कुमार, वो अचानक होली खेलकर, होली का त्योहार था 4 मार्च को, रात को 11 बजे के आसपास जब वो पहुंचता है, देखता है कि इधर उधर से कुछ गालियों की आवाज आ रही है। उसे सुबह ये नहीं पता था कि जो गुब्बारे में पानी को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ है। अब वो इधर उधर देखता है, करता है, तभी अचानक जो सायरा और शरीफा होती है, इनके 10-12 लोग जो परिवार के होते हैं, वो तरुण को देखते हैं। तरुण उन्हें कहता है कि क्या हुआ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही तरुण पर जो है जानलेवा हमला कर दिया जाता है। इधर तरुण का घर जो है वो और इनका घर आमने सामने, ज्यादा दूरी भी नहीं। लेकिन इधर तरुण कुमार के घर पर जो होता है वो बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। घर वाले बाहर से खड़खड़ा रहे, अंदर से जब उन्होंने लगाई तो खोलते हैं, लेकिन किसी ने अचानक बाहर से कुंडी लगाई, दरवाजा खुल नहीं रहा है। इधर तरुण पर जो है क्रिकेट खेलने वाले बैट से, हॉकी से और रोड से हमला किया जाता है। लगातार उसके साथ मारपीट हो रही है, 10-12 लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा है। इधर ये कॉलोनी जो है, इस कॉलोनी में जो है संकरी गलियां, जिससे कि एक दूसरे आमने सामने आए तो वो टकरा जाए। अब छोटे छोटे घर, संकरी गलियां, और फिर पुलिस के पास फोन करे तो नेटवर्क नहीं, ये भी समस्या। गलियों में जो है नीचे, ये इलाका जो है कुछ नीचे था। अब तरुण कुमार की जो है बेरहमी से पिटाई होती है। अब लोग जो है बाहर बचाने के लिए आए नहीं। तरुण कुमार जो है जिम जाया करता था, हैंडसम लड़का। अब एक लड़के ने जो है उसके एक पत्थर उठाया और उसके शरीर पर दे मारा। अब वो खून से लथपथ, उसे छोड़ा गया। अब अचानक जो है कुछ लोग पहुंचे, देखा कि वो खून से लथपथ है, उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। तब तक पुलिस को फोन भी किया गया, 112 पर पुलिस आई। लेकिन आने के बाद जो है पुलिस देखती है, घर वालों से पूछती है, लेकिन उसे अस्पताल लेकर गए। अब सुबह 5 तारीख हुई, होते होते तरुण कुमार के अस्पताल में मौत हो गई। अब जैसे ही मौत की खबर फैली, अब क्योंकि तरुण कुमार ने जो है अच्छा खासा अपना व्यवहार को जो है अच्छा बना रखा था, तो कोई दिक्कत थी नहीं। उसके अच्छे दोस्त थे, लोग उसे अच्छी रखी हुई थी, तो लोग उसके पक्ष में आ गए। अब लोगों ने जो है थाने का घेराव किया कि जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम जो है थाने का घेराव रखेंगे, लाश को नहीं लेंगे। अब दिल्ली की सड़कों पर जस्टिस फॉर तरुण, यानी कि तरुण कुमार को न्याय मिले, ट्विटर पर ट्रेंड यानी कि एक्स पर जो है लोगों ने पोस्ट डाली, उसकी फोटो डाली कि एक अच्छा लड़का, होनहार लड़का, अच्छा कदकाठी का, अच्छा हैंडसम लड़का, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब इधर पुलिस पर जब दबाव बना तो पुलिस ने फिर 6 तारीख को जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, यानी कि एक जो है निजामुद्दीन को गिरफ्तार किया, इसके 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, वे उमरुद्दीन को गिरफ्तार किया, इसके भी बच्चों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि 8 गिरफ्तारियां होती है, तब तक पुलिस रुकती नहीं है। पुलिस के सारे आला अधिकारी इस मामले को लेकर जो है सतर्क हो जाते हैं। अब जैसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर लोगों ने कहा कि यहाँ पर भी जो है योगी एक्शन होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आरोपियों के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है तो वहां पर उसके घर पर जो है बुलडोजर चला दिया जाता है। दिल्ली में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई आरोपी ने यदि ऐसा किया हो और उसके घर पर बुलडोजर चला हो, लेकिन लोगों ने जो है लगातार ये कहा कि यदि उसका अवैध है तो एमसीडी कार्रवाई करें।
और जैसे ही ये बात पहुंची तो एमसीडी जो है बुलडोजर लेकर उसके घर पर पहुंच गई इन आरोपियों के, और देखा कि क्या वाकई में इन लोगों ने जो है अतिक्रमण करके कुछ मकान वगैरह बना रखे हैं। एमसीडी ने नक्शा वगैरह देखा, कुछ उन्हें ढांचा जो है अवैध लगा, उसको गिराया, जमींदोज किया। इसके बाद उन महिलाओं को जो है गिरफ्तार करने की बात आई तो फिर सायरा और जो शरीफ है, एक सलमान नाम की महिला, 3 महिलाओं के पास पुलिस ने जब तफ्तीश दी, उन्हें गिरफ्तार किया तो महिलाएं हाथ जोड़ने लगी। सायरा ने कहा कि हमारे से बड़ी गलती हो गई है, यदि वापस वक्त लौट आए तो क्या तरुण कुमार जिंदा हो सकता है। लोगों ने जो है तरुण कुमार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया और आखिरकार पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ जिससे कि तरुण कुमार की जान गई। इधर इनका घर जो है वो बुलडोजर से ढोया गया कि अवैध अतिक्रमण कर रखा है। वहीं एमसीडी ने जवाब दिया कि अभी तो जो है यदि नाला को लेकर जो पानी आ रहा है और वहां पर यदि अतिक्रमण है तो फिर भी ये सारे जो घर है वो तोड़े जाएंगे। एमसीडी ने अपना बचाव भी किया, लेकिन क्या पानी से कोई नापाक हो जाता है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पानी के जब छींटे लग जाते हैं और उससे कोई नापाक हो जाता है जो नमाज नहीं पढ़ सकता है, क्या ये अपने घर पर रंगाई छटाई का काम करते हैं ये परिवार? तो क्या इनके रंग का जो है छींटा नहीं लगते हैं शरीर पर? दोनों परिवार राजस्थान के ही रहने वाले हैं, लेकिन दशकों से ये दिल्ली के इसी उत्तम नगर के इलाके में जो जे कॉलोनी है यहाँ पर रहते हैं। इधर ये जो सायरा का परिवार है ये रंगाई छपाई का काम करता है और जो तरुण कुमार का परिवार है ये जयपुर के रहने वाले हैं और दशकों से वहीं रह रहे हैं, 5-6 दशक से ये वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। और ये सायरा का जो परिवार है अलवर का रहने वाला है। अब जैसे ही लोगों ने कहा कि क्या ये वाकई में गुब्बारे को लेकर बातचीत हुई, इधर कुछ सूत्रों ने कहा कि इनके पुरानी रंजिश है पार्किंग को लेकर, कूड़े को लेकर। लेकिन जब तरुण कुमार के परिवार से जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी विवाद नहीं है, कि मात्र गुब्बारे के पानी को लेकर ये विवाद हुआ था। यदि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं करती है दिल्ली पुलिस, तो हम फिर सड़कों को उतरेंगे और सीबीआई से जांच की मांग रखेंगे। तो आखिरकार सायरा के कुछ पानी के छिट्टे लगे और फिर ये इतना बड़ा विवाद बढ़ा। यदि उस टाइम में सायरा अपना दिमाग काम में लेती और वहां से निकल जाती, अपने मन में जो है ये पानी को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा नहीं करती, तो हो सकता है कि तरुण कुमार भी आज जिंदा होता। दोनों घरों की जो है जो आज दशा हुई है वो नहीं होती। सहनशीलता होती तो हो सकता है कि ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हमारा देश जिसमें विभिन्न धर्म रहते हैं, हमारी विभिन्न बोलियां हैं, हमारे जो है अलग अलग रीति रिवाज हैं, ये हमारे भारत की एक संस्कृति ही एक अलग संस्कृति है जिसमें भाईचारा है। जब इस भाईचारे में जो है ये खलल डली तो फिर देखिए आपके सामने है ये नतीजा। एक तरुण कुमार की जान गई, इधर इस पूरा परिवार को सलाखों पीछे जाना पड़ा। तो ये थी आज की पूरी कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।